रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैंने फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में जिस भारत की गणना होती थी, आज वो फ्रेजाइल 5 से निकलकर यह भारत फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया है। और भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, अब वो अभी कहने लगी हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते ही यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, चाइना होगा और भारत भी होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, हम सभी का यह संकल्प है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है। डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में हम भारत को खड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कुछ महीने और वर्षों की बात नहीं, तो बात यदि करते हैं तो दशकों की करते हैं, सदियों की करते हैं। बराबर हमारी प्राइम मिनिस्टर की दृष्टि दूर की होती है। और आज जिस तेजी से काम हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि देश का भविष्य उज्जवल है। और देश का भविष्य उज्जवल होने के प्रति समस्त देशवासी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सारा भारत यह भी मानता है क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी, सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी, जिसके वर्ड्स और डीड्स, जिसके कृति और कथन में कोई अंतर न हो, जिसके कहने और करने में कोई अंतर न हो, ऐसी यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस भारत में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी गवर्नमेंट की भी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बड़ी है। और यह बात मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ आधार हैं हमारे। जब जब हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमारे कमिटमेंट्स थे, जो हमारे वादे थे, अक्षरशः हम लोगों ने उस वादे को पूरा किया। चाहे वह राम मंदिर का सवाल हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे नागरिकता कानून का हो, या 3 तलाक का हो। अब 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हाय तौबा कांग्रेस और कुछ अन्य सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई, हाय तौबा कितना गजब हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे धर्मावलंबियों का मामला है। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, जो भी यदि भारतीय नागरिक है, तो सभी की मां बहन हमारी भी मां बहन है। उसकी सुरक्षा, उसके मान सम्मान को के प्रति एक भरोसा पैदा करना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक, यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वह स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जैगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है भारत में, ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके पहले कभी नहीं था। ग्रोथ रेट इकॉनमी की तेजी से बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट घट रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट बुलंदी पर है, महंगाई कम हो रही है। और सब मिलाजुला कर यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं अवसर भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी है। अवसर भी बढ़े हैं और आय भी बढ़ी है। और आप लोगों ने यह भी रिपोर्ट देखी होगी कि नीति आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है, जिसको कि कई दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स ने भी इंडोर्स किया है, कि भारत में 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर होने में सफल हुए हैं।
25 करोड़ लोग को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया है। बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रिकॉर्ड कमी आई है। यहां तक मुझे इस समय याद है अप्रॉक्सीमेटली 11.8% जो पहले हुआ करता था, अब अप्रॉक्सीमेटली 3.1, 3.2 के आसपास है। यह हो सकता है कि इन दिनों में लेस देन 3 हो गया हो, 3% हो गया हो। मोदी जी की गारंटी का जहां तक प्रश्न है, सारे भारत को भरोसा है। वही जहां मोदी जी की गारंटी के प्रति सारे देश को भरोसा है, वहीं पर कांग्रेस की गारंटी के प्रति लोगों का अविश्वास है। क्योंकि बराबर इस देश की जनता को उन्होंने बड़े बड़े स्वप्न तो दिखाए, लेकिन उन सारे किसी स्वप्न को वह साकार नहीं कर पाए। और मैं तो यदि यह कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यह कांग्रेस की गारंटी पर स्वयं बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों का भी विश्वास नहीं है, उनका भी विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा जबकि इनका वो न्याय पत्र जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है कांग्रेस का जारी हो रहा था, और क्या क्या यह गवर्नमेंट बनने पर करेंगे जब ये बता रहे थे, तो उस समय तालियां नहीं बज रही थी, तो उनके अध्यक्ष ने ही कहा तालियां तो बजाओ। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। चिदम्बरम जी बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पर, ओपीएस पर, तो ओपीएस का नाम तो लिया कांग्रेस ने, लेकिन चिदम्बरम जी ने कहा कि चूंकि सरकार माने मोदी लेड गवर्नमेंट इसकी समीक्षा कर रही है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा।